खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ए खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब 51वीं आयत से लेकर 60वीं आयत तक। ए सख्त गर्दन वालों और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रुल कुदुस का सामना करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा थे वैसे ही तुम हो। अंबिया में से किसे तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस सिद्दीक की आमद के पैगंबर कत्ल किए। अब तुम उसे पकड़वा कर खुद उसी के कातिल बन बैठे। तुमने फरिश्तों की मार्फत शरीयत को पाया, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। वो ये बातें सुनते ही अपने दिलों में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रुल कुदुस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिने हाथ खड़े देखा और कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने इंसान को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूं। इस पर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर लपके और शहर से बाहर निकालकर उसे संगसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामी एक नौजवान के पांवों के पास रख दिए। बस जब वो इस्तीफानुस को संसार कर रहे थे तो उसने दुआ करके कहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। और घुटने टेक कर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और ये कहकर सो गया और शाऊल भी उसके कत्ल पर राजी था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, ए खुदावंद, ए खुदावंद, ए खुदावंद, ए खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सौंपता हूँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 31, उसकी 3री से 4थी, 6ठी से 7वीं, 17वीं और फिर 21वीं आयत। अपना कान मेरी तरफ झुका, उजलत करके मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और हिसीन किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊं। क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा किला है, और तू अपने नाम की खातिर मेरी हिदायत और रहनुमाई करेगा। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐ खुदाउन खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा। तुझे उनसे नफरत है जो बातिल माबूदों को मानते हैं, पर मैं तो खुदावंद ही पर तवक्कुल करता हूं। अपने खादिम पर अपना चेहरा जलवागर फरमा, अपनी शफकत से मुझे बचा ले। तू उन्हें आदमियों की बंदिशों से अपने दीदार की पनाह में महफूज रखता है। तू उन्हें जुबानों के झगड़े से खैमे में छुपा लेता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, ए खुदावंद, ए खुदावंद, ए खुदावंद, ए खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सौंपता हूँ। ए खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सौंपता हूँ। नाराए हम्द, खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ,
मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। मेरे जीजवाई, हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 6 बाब 30वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, हमें हमेशा ये रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।